हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज का जो सेशन है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी सेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पर थ्योरी मेरे साथ इस चैनल पे नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आज मैं आपका जो ये सेशन है थ्योरी बेस्ड है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 30 रूल्स आप नोट कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी तो आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे यहाँ पे सारे के सारे 30 रूल्स के। ठीक है, तो एक बार जोरदार तरीके से इस सेशन को शेयर जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ करना, और जो एक्साइटेड है इस सेशन को लेकर जरा लाइक बटन पे एक बार फटाफट से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सब लोग मुझे बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई और दिखाई दे रहा है सबको। तो चला जाए, आइए। बिल्कुल स्पेशल क्लास आपके लिए बनवाई है, तो ये स्पेशल क्लास है, इसको एंजॉय करना, लास्ट तक देखना। ठीक है, और एक एक रूल यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ है, तो मतलब आपको रूल फिर कभी दोबारा भूलेगा भी नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको रूल्स लिखवा के चली जाऊं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आइए। सबसे पहला आज का रूल बताने से पहले, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आपको पीडीएफ इसी पे मिलेगी। ठीक है, तो अनन्या मैम _ टेक्स्टबुक ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं मिल रहा है ढूंढने से तो उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज, सारे क्लासेस की टाइमिंग देख लो। टीयर 2 की जो क्लासेस होती है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी टाइमिंग से लिखिए, जिनमें होती है मेरी सुबह 9 बजे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अगर आपको कोई भी पेड बैच लेना है, सुपर कोचिंग लेनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप www.textbook.com पे जाकर जो आपको बैच लेना है, वो पेड बैच आपका किसी एक एग्जाम का भी हो सकता है, वो आपके सारे एग्जाम्स का कॉम्बो पैक यानी कि एसएससी सुपर पैक भी हो सकता है। सारे अवेलेबल है बहुत ही कम रेट में, प्लस अनन्या कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कोड यूज कर लेना। डिस्काउंट के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट यानी कि पास प्रो भी फ्री मिल जाता है बैचेस के साथ। ठीक है, आप जितने ड्यूरेशन का बैच ले रहे हैं, और टेक्स्ट बुक पास या पास प्रो लेने के लिए अलग से कोड यूज करना है, अनन्या पास। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर 1 के ऊपर। रूल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। अब इसको हम थोड़ा सा पैरेललिज्म भी समझ सकते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है, सुनना। रूल कहता है कि जब एक नाउन के लिए ही 2 एडजेक्टिव्स लग रहे होते हैं, चलो 2 से ज्यादा भी अगर लग रहे हैं, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव्स हमेशा सेम फॉर्म में होने चाहिए। अब मेरे पीछे लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़िए। जितने भी एडजेक्टिव्स आपके जो होते हैं, अगर वो एक ही नाउन को रिफर कर रहे हैं, तो वो सब एक ही फॉर्म में होने चाहिए। ये है आपका पहला रूल, रूल नंबर 1। ठीक, कैसे तैयार होगा ये, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने एग्जाम्पल ही क्वेश्चन फॉर्म में लिखे हैं, जरा गलती बताना, इसमें कुछ गलती लग रही है आप लोगों को। एग्जाम्पल से क्वेश्चन फॉर्मेट पे है, देखो और बताओ, है कुछ गड़बड़ यहां पर। अब जैसे कि लिखा है, काम्या इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। यहां पे बोला गया कि काम्या जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा है, तो यहां पर मोस्ट एफिशिएंट बिल्कुल सही है। गड़बड़ी कहां पर आई, मोर हार्ड वर्किंग में गड़बड़ी आई, क्योंकि एक तो सुपरलेटिव लगा है, दूसरा हम कंपैरेटिव नहीं लगा सकते, इसको भी सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा, तो हम मोर हटा के लगा देंगे मोस्ट। देखो सही है। सो काम्या इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। डन, चले आगे, आइए। अगला रूल हमारा क्या कहता है, वैसे ये इसका आंसर है। ठीक है, आंसर आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में, मतलब मैं ऐसे पूरी प्रॉपर पीडीएफ आपको दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए रूल नंबर 2 एक बार पढ़िए। क्या बोलता रूल नंबर 2, वो अ फ्यू हो, वो द फ्यू हो, या फिर वो फ्यू हो। ठीक है, अ फ्यू हो या द फ्यू हो, या फिर सिर्फ फ्यू क्यों ना हो, ये तीनों ही काउंटेबल्स के लिए यूज करे जाते हैं। मैंने रूल्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि आपके लिए सुपर इजी हो जाए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए। ठीक है,
काउंटेबल वो नाउन्स जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनका प्लूरल पॉसिबल है। जरा स्टेटमेंट देखिए और बताइए क्या कहता स्टेटमेंट। I ate a few brown rice this morning. I ate a few brown rice this morning. अब क्या ये ब्राउन राइस काउंटेबल है? नहीं है ना, काउंटेबल नहीं है। राइस थोड़ी ना काउंटेबल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे हम a few नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आप a little भी लिख सकते हो, या तो ठीक है, या तो आप लिख दीजिए some. I ate some brown rice this morning. A little भी आपका अनकाउंटेबल के लिए लगता है। तो अगला रूल हमने सीखा कि few is used for countables, little is used for uncountables. डन है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पर। सारे बहुत ही छोटा सेशन है, लगभग 30 मिनट का होगा हार्डली, ठीक है। तो पहली बार क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए सबसे पहले। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है। देखिए, एडवर्ब स्कार्सली, हार्डली एंड बेयरली ऑलवेज फॉलोड बाय द एडवर्ब व्हेन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का रूल है। लोग इसमें अक्सर गलती करते हैं कि वो इनके साथ दैन लगाते हैं, ठीक है। वो स्कार्सली के साथ, हार्डली के साथ और बेयरली के साथ दैन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या लगेगा इनके साथ? जानते हो क्या लगेगा? when। हमेशा तीनों एडवर्ब्स के साथ when लगता है। देखो जरा स्टेटमेंट और गलती झट से बताओ। Scarcely had I started reading the paper, then the doorbell rang. मैंने बस पेपर पढ़ना शुरू ही किया था कि घंटी बज गई। पेपर पढ़ना शुरू ही किया था कि घंटी बज गई। क्या हो जाएगा? स्कार्सली का पेयर देन के साथ नहीं बनता है, स्कार्सली का पेयर बनता है दैन के साथ। कोई दिक्कत इसमें किसी को? दैन, राइट। चलिए आता है अब चौथा रूल, रूल नंबर 4। बड़ी कंफ्यूजन होती है यार कि कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ग्रुप है, टीम है, फैमिली है ना, एटसेट्रा, ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। भैया इनके साथ सिंगुलर लगता है वर्ब या प्लूरल लगता है? इनके साथ सिंगुलर भी लग सकता है, इनके साथ प्लूरल भी लग सकता है। जब कोई कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट काम करता है, एज अ सिंगुलर एंटिटी काम करता है, तो इसके साथ लगता है सिंगुलर वर्ब। बट जब इसके बीच में डिवीजन होता है, जब इसके अंदर के बैठे लोगों के अंदर मनमुटाव आ जाए, या वो एक दूसरे से अग्री ना कर रहे हो, या लड़ाई हो रही हो, या वो अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हो, तो प्लूरल, मतलब इंडिविजुअलिटी का सेंस आ जाए उसके अंदर के मेंबर्स का, तो प्लूरल लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, आइए क्या कहता। कुछ गलती इसमें लगे तो बताना मुझे। सब लोग पढ़िए। A committee are to be formed of 25 barons. कम्युनिटी बननी है 25 बैरन्स की। कम्युनिटी तो एक ही है जो बननी है, ठीक है। तो कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 25 बैरन्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द jury were divided on in their decisions. ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी के अंदर बहुत सारे जजेस होते हैं। हमने यहाँ पर प्लूरल लगाया है, क्यों? क्योंकि वो डिवाइडेड हैं, इन सबके फैसले अलग अलग हैं। ज्यूरी के जो लोग हैं उन सबके फैसले अलग अलग हैं, इसलिए प्लूरल लगा है। ऊपर वाले में सिंगुलर लगा है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंस, जिस सेंस में वो यूज्ड है। क्लियर है ये वाला रूल? जल्दी से लाइक करते चलो। अगर आपने इस सेशन को अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं ऐसे और थ्योरी वाले सेशन आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने इस सेशन को कितना शेयर किया है, कितने लोगों तक पहुंचाया है, ठीक है। आइए, क्योंकि मुझे तो फिलहाल आप ही लोग के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है यार।
शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ, और खुद तो हो क्लास में तो लाइक भी कर दो, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो ये मैं तो उसी से यहाँ जज करूंगी कि आप लोग को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। आइए बताइए। Many a phrase is used with a singular noun and a singular verb. अब एक चीज देखना, एक तो होता है many, ठीक है। many के साथ लगने वाला नाउन भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन कहीं अगर many आ जाए, many आ के साथ पता है आपको लगने वाला नाउन भी सिंगुलर, लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर होते हैं। तो many आ के साथ लगने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, many a man do not know his own deeds. many a man do not, नहीं many, ये देखो नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। does not know, प्रोनाउन भी सिंगुलर, his own needs। तो बस हम वर्ब को प्लूरल से हटाकर सिंगुलर बना देंगे, ठीक है। does not know his own needs, ठीक है। many a के साथ लगने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, यूज ऑफ डबल नेगेटिव मेक अ सेंटेंस पॉजिटिव। अब दो दो नेगेटिव लगाओगे, पहली बात तो दो दो नेगेटिव हम लगाने से बचते हैं, तो ये तो सेंटेंस को पॉजिटिव बना देता है। देखिए जरा, ही डोंट नो फ्रेंच, ही डोंट नो फ्रेंच। देखो और बताओ जल्दी से, ही डोंट नो फ्रेंच, क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से बताइए। ही डोंट नो फ्रेंच, क्या लिखेंगे हम, ही डजेंट नो, एग्जैक्टली क्या लिखेंगे हम, ही, पहली बात तो डजेंट लिखेंगे डोंट की जगह, ठीक है। ये डिवीजन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसमें होना चाहिए ही डजेंट नो एनी फ्रेंच। डबल नेगेटिव हम इंग्लिश में नहीं लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ही डजेंट नो एनी फ्रेंच, उसको फ्रेंच आती ही नहीं है एकदम, या फिर एनी भी ना लगाओ, ठीक है, एनी भी लगाने की जरूरत नहीं है। ही डजंट नो फ्रेंच, उसको फ्रेंच नहीं आती, सही है, ठीक है। डबल नेगेटिव्स इंग्लिश में नहीं लगते, दैट्स द केस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन यूजिंग बिटवीन द करेक्ट प्रीपोजिशन इज एंड नॉट टू। बिटवीन का पेयर एंड के साथ बनता है, ये रूल है, ठीक है। 30 में से अब 30 इंपॉर्टेंट रूल्स करवा रही हूँ, सोचो ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। बिटवीन के साथ लोग एज वेल एज लगाते हैं, गलत है, टू लगाते हैं, गलत है, हमेशा एंड लगता है बिटवीन के साथ, याद रखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है, द टूर्नामेंट इज स्केड्यूल्ड बिटवीन 3 and 5 जुलाई। 3 and 5 जुलाई, या तो आप फ्रॉम और टू का पेयर लगा लो, ठीक है, या तो पेयर बना लो फ्रॉम और टू का, या तो पेयर बना लो बिटवीन और एंड का, ठीक है। ये दोनों होते हैं पेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्या कहता, ought always requires to accept when used in the negative। बताइए, ought के साथ हमेशा टू लगता है, ought to, ठीक है, you ought to। अब सुनना, he ought go to the doctor, he ought to go to the doctor, मतलब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, he ought to go to the doctor। ought to is a phrase, ठीक है। जब आपका कोई चीज ऑब्लिगेशन होता है, आपको वो चीज करनी चाहिए, तो ought के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, डन। देखो भाई सही है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रूल देखना, ईच के साथ और इवन एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ईच एंड एवरी दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। Each of the students have done well in the test। बताइए जल्दी से कोशिश करो। Each of the students have नहीं लगेगा, each of the students has done, क्या लग जाएगा,
each of the students has done well, has done well. ठीक, चलिए अगला रूल देखो क्या कहता है. Pronoun must agree with their antecedent in number and gender. That's pretty obvious. जब भी किसी स्टेटमेंट में pronoun लगता है वो अपने antecedent के अकॉर्डिंग, antecedent का मतलब है pronoun के पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वो हमेशा अपने antecedent के अकॉर्डिंग लगता है, चाहे वो जेंडर हो चाहे वो नंबर हो. ठीक है, चाहे वो जेंडर हो चाहे वो नंबर हो. ठीक, एग्जाम्पल देखिए जरा. Every student must remember their responsibilities. Every student must remember their responsibilities. There लिखा है antecedent है student जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, his responsibilities. देखिए और बताइए कोई समस्या तो नहीं है इसमें. Every student must remember his responsibilities. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट रूल पढ़े जरा. Fewer is used for countable nouns and less for uncountable nouns. सब लोग बताओ. देखा, रूल कहता है. अच्छा एक बात बताना, फ्यू और लेस का तो लिटिल का तो हमको पता ही है. अब फ्यू का ही कंपैरेटिव होता है फ्यूअर और लिटिल का ही कंपैरेटिव होता है लेस. तो अब तो याद रहेगा ना, ये दोनों काउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो और फटाफट से आंसर बताओ. There were less people at the concert than expected. जितने एक्सपेक्ट करे थे कॉन्सर्ट में उससे कम थे. जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे कॉन्सर्ट में लोग उससे कम थे. अब उम्मीद से कम लोग थे कॉन्सर्ट में. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देयर वर लेस पीपल. पीपल काउंटेबल है तो लेस नहीं आएगा. पीपल काउंटेबल है, क्या आएगा, फ्यूअर. क्या आएगा, फ्यूअर आएगा. फ्यूअर पीपल एट द कॉन्सर्ट दैन एक्सपेक्टेड. जितनी उम्मीद थी उससे कम लोग थे. ठीक है, पीपल इज काउंटेबल, याद रखना हमेशा. डन. चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे हम. हाइपोथेटिकल केसेस में हम वर यूज करते हैं. I wish I were there. I wish I were the Prime Minister of India. I wish I were invisible. I wish I were शक्तिमान. सब हाइपोथेटिकल केसेस हैं. ठीक है, जरा आप क्वेश्चन देखो और बताओ. इसी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए और बताइए. कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो और झट से आंसर दो. देखिए कौन देता है आंसर. लेट्स सी. देखा सबने. ठीक है, अब कह रहा है काश मैं मिलियनेयर होता. काश मैं मिलियनेयर होता, तो आंसर क्या हो जाएगी दोस्त, काश मैं मिलियनेयर होता. सही है ना, वर लगेगा पक्का. ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही दिया है. ठीक है, ठीक है, क्लियर. चलिए, आई विश आई वर द मिलियनेयर. आई वर अ मिलियनेयर. काश मैं एक मिलियनेयर होता. ठीक, चलिए अगला रूल देखते हैं बहुत ध्यान से.
हार्डली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन, नॉट दैन। अभी तो ये आया था वैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली वाला, इनके साथ हमेशा व्हेन लगता है, इनके साथ कभी भी दैन नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन देखना, हार्डली के साथ तो लोग अक्सर दैन लगा देते हैं, ये तो बहुत गलती होती है। देखो जरा, क्या लगेगा? when the train left, क्या लगेगा? when the train left। सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नाइदर शुड बी फॉलोड बाय नॉर, आइदर शुड बी फॉलोड बाय और। अब ये कंजंक्शंस पे अभी हम चल रहे हैं, कंजंक्शन में पेयर होते हैं ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन, आइदर मेक्स और, नाइदर मेक्स पेयर विद नॉर। ठीक है, पॉजिटिव केस में आइदर, नेगेटिव केस में नाइदर। ठीक है, बताइए, लेट्स सी। बताइए, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ना इंटेलिजेंट है ना मेहनती है ना, ना इंटेलिजेंट है ना मेहनती है, सो ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्या कहता है? यूज कंपैरेटिव डिग्री विद दैन। ये दैन यूज ही कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, ये दैन का काम ही है कि भाई कंपैरिजन करो, राइट? जरा देखिए और आंसर बताइए मुझे फटाफट से इस वाले क्वेश्चन का। बेसिकली हमने क्या किया है ना, वो वाले क्वेश्चन चूज करे हैं जो एग्जाम में आते हैं और उन्हीं पे बेस्ड यहाँ पे रूल्स लिखे हैं। तो 30 के 30 रूल्स सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से क्या कहता है। शी इज बेटर लाइक हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से बेहतर है, तो बेटर लाइक नहीं, बेटर दैन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से बेहतर है, बेटर दैन हर सिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे। क्या कहता है? अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मैं आपको अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू की बताती हूँ, एग्जैक्टली वही मीनिंग होती है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की, बट अनकाउंटेबल के सेंस में। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बहुत ध्यान से सुनना सारे। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर, और ये लगता है नेगेटिव सेंसेस में। ठीक, अ फ्यू का मतलब होता है सम, थोड़े, और ये पॉजिटिव केसेस में लगता है। द फ्यू का मतलब है सम बट ऑल ऑफ इट, सम बट ऑल ऑफ इट, थोड़ा बट जितना है सबको कंसिडर किया जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं द फ्यू। अब जैसे कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर रियल एंड जेन्युइन वंस, मतलब मेरे पास थोड़े दोस्त हैं लेकिन जितने हैं सब रियल हैं। अ फ्यू का मतलब अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इन क्लास टुडे, मतलब क्लास में कुछ बच्चे हैं आज। फ्यू का मतलब फ्यू स्टूडेंट्स वर इन क्लास टुडे सो आई पोस्टपोन द क्लास, ना के बराबर बच्चे थे तो मैंने क्लास को पोस्टपोन कर दिया। ठीक, तो चाहो तो इस वाले पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये तीनों चीजें नीचे एडेड नहीं थी। ठीक है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखो। एग्जैक्टली लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सेम सेंस होता है बट अनकाउंटेबल के फॉर्म में। ठीक है, बताइए।
आई हैव अ लिटिल फ्रेंड इन दिस सिटी, मेरे पास थोड़े ही दोस्त हैं सिटी में, तो आई हैव क्या लिखोगे, फ्यू भी लिख सकते हो, अ फ्यू भी लिख सकते हो, दोनों का सेंस यहाँ पे बन सकता है। फ्यू का मतलब ना के बराबर दोस्त हैं, अ फ्यू का मतलब थोड़े दोस्त हैं, लेकिन लिटिल नहीं लगेगा क्योंकि फ्रेंड्स काउंटेबल हैं। बात समझे कि नहीं? फ्रेंड्स तो काउंटेबल हैं दोस्त, ठीक है। सो आई हैव क्या हो जाएगा, अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, ठीक है। चले आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट रूल है आपकी स्क्रीन पर, लेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। बताइए, लेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर काउंटेबल। यार लिटिल का ही तो कंपैरेटिव लेस है ना, लिटिल का ही तो कंपैरेटिव लेस है, आई हैव लेस बुक्स दैन है। ये देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा सवाल है आपके सामने, अगर मैंने अभी रूल ना बताया होता तो आधों को ये सही लगता, क्योंकि सुनने में सही लगता है, और इंग्लिश को तो हम ऐसे ही जज करते हैं ना, हम में से ज्यादातर लोग कि यार ये सुनने में सही लग रहा है, सही होगा। आई हैव लेस बुक्स, यार बोलते हो ना लेस, बट आज से दिमाग में बैठा लो, लिटिल का ही कंपैरेटिव होता है लेस, एंड इसलिए कभी इसको हम काउंटेबल के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई हैव फ्यूअर बुक्स, डन। ये किताबें यहां पर काउंटेबल थी। भैया थोड़ी एनर्जी से क्लास लोगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि मैं और आपके लिए ऐसी स्पेशल क्लासेस लेकर आऊं, ठीक है। हाँ जी, तो क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करने में भी और लाइक करने में कंजूसी नहीं किया करो, ठीक है। चलिए अगला रूल पढ़ना क्या कहता, सब लोग देखना। प्रोनाउन का रूल 231, जब कोई स्टेटमेंट एफर्मेटिव होता है या पॉजिटिव होता है तो हमेशा सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है सीक्वेंस में प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, और नेगेटिव केसेस में जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो पहले आप ये पॉजिटिव केसेस को दिमाग में रखिए, द सीक्वेंस इज 231, ठीक है, इट्स 231। आओ जरा, he I and you are going to the Vegas, हम तीनों वेगस जा रहे हैं, बताना जल्दी से, प्रॉपर करेक्शन बताओगे आप लोग, ठीक है। he I and you are going to Vegas, बताएं। he I and you are going to Vegas, क्या होना चाहिए, 231। 231 में सबसे पहले यू आता है सेकेंड पर्सन, फिर ही थर्ड पर्सन, एंड आई, यू ही एंड आई, 231। काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, अगला रूल पढ़िए जरा। मैंने कुछ दिन पहले एक रील अपलोड करवाई थी, शॉर्ट्स, ठीक है, आपने देखा होगा, हाय माई सेल्फ अनन्या, याद है? बस वही वाला रूल है ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, इनको हम कभी भी मतलब लाइक नेवर पर्सनल प्रोनाउंस या फिर सब्जेक्टिव केस की जगह पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, दैट्स द रूल। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कांट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो भी आज तक आपने सुना होगा माई सेल्फ अनन्या सिंह, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं बोलते ऐसे। हाय आई एम अनन्या, अनन्या दिस साइड, अनन्या स्पीकिंग, दिस इज अनन्या, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बट माई सेल्फ अनन्या, दिस वे ऑफ सेइंग इट इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या कहता, माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ दिस, ना आई विल टेक केयर ऑफ दिस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। सबको समझ में ये बात आई? जल्दी से गिव मी अ थम्स अप,
क्लास में सब लोग एक बार थम्स अप दो तो मुझे पता भी चले कि हाँ क्लास में जो लोग बैठे हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में। जस्ट गिव मी अ थम्स अप पीपल, जल्दी से। सही है, आइए। अगला रूल देखो भाई क्या कहता है। ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट की तरह काम करता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, जब भी ग्रुप एक सिंगुलर की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होता है। क्वेश्चन देखो जरा, ये सारे क्वेश्चंस मैं जो लेकर आई हूं ये आपके ऑलरेडी पूछे गए सवाल हैं, याद रखना एग्जामिनेशंस में। देखा, चलिए क्या होगा, द टीम, टीम एज अ सिंगुलर एंटिटी काम कर रहा है। सो द टीम ऑफ इंजीनियर्स हैज डिस्कवर्ड, द टीम ऑफ इंजीनियर्स हैज डिस्कवर्ड अ न्यू वे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सो बिफोर दैट क्लॉज। ठीक है, so that बेसिकली आपको बस इतना बताने की कोशिश करी गई है, इट्स so that, द पेयर इज so that। ठीक है, पढ़िए जरा, कहता क्या है, he is so tired so he cannot continue working। पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत थका है ना, बहुत थका है कि वो कब काम नहीं कर सकता। क्या होगा, he is so tired that he cannot continue working। बिल्कुल सही है, that he cannot continue working। सही है, टकाटक एकदम। जितना पढ़ाया है अब तक उतना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हम 21 आई थिंक सॉर्ट ऑफ रूल पे पहुंच चुके हैं, है ना। ठीक है एकदम, आओ आगे देखते हैं। रूल नंबर 22, 22nd, आफ्टर डिड नॉट बी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई तौबा तौबा, अगर कोई डिड के साथ सेकेंड या थर्ड फॉर्म बोलता है तो पूरा मूड खराब हो जाता है, होता है ना। पहले आई डिडेंट न्यू दिस, ये तो इतनी बार हमने सुना है और आपने भी सुना होगा यार, आई डिडेंट न्यू दिस, कितनी बार सुना है ये आपने। इवन बड़े लोगों से मैंने सुना है, ऐसे बड़े लोग जिनको हम बोल भी नहीं सकते यार कि नहीं आपने गलत अंग्रेजी बोल दी है, ऑफेंड हो जाते हैं लोग, है ना। तो आई डिडेंट न्यू नहीं होता, जस्ट कीप इन माइंड डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमेशा। आई डिडेंट नो दिस, आई डिडेंट नो दिस, राइट। आइए जरा सवाल पे और फेस करिए सवाल को। He did not saw me, बिल्कुल सही लग रहा होगा, पढ़ने से लोगों को लग रहा होगा ना, अरे है पूरा पास्ट टेंस में, एकदम बढ़िया है ना, पास्ट टेंस में है, एकदम बढ़िया है। बट गलती क्या है इसमें, देखो गलती क्या है इसमें। He did not saw me when I passed by, he did not see me, जब मैं गुजरा तो उसने मुझे नहीं देखा। He did not see me, सही है, ठीक है। रूल नंबर 23, much is used with uncountable nouns, many is used with countable nouns। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।
बताइए, ठीक है। सब लोग ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट मत लो, कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको। प्रॉपर आपके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अनन्या मैम _ टेक्स्टबुक पे, ठीक है। ये ऑफिशियल टेलीग्राम है गाइस, मिक्सअप मत कर देना, दोनों चैनल वाले टेलीग्राम मिला मत देना, ठीक है। ये अलग है, ये ऑफिशियल है, ठीक है। चलो, सो मच इज यूज विद अनकाउंटेबल और मेनी काउंटेबल के साथ, ठीक है। सो मच नॉलेज, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। और मेनी गर्ल्स, क्योंकि गर्ल क्या है, काउंटेबल है ना। और नॉलेज क्या है, नॉलेज अनकाउंटेबल है। मच नॉलेज मेनी गर्ल्स, सही है। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। देयर आर नॉट मच एग्स इन द फ्रिज, बहुत सारे अंडे फ्रिज में नहीं थे। बताइए क्या हो जाएगा। देयर आर नॉट मच एग्स, एग क्या है, काउंटेबल है, तो मच नहीं होगा, मेनी एग्स। देयर आर नॉट मेनी एग्स इन द फ्रिज, ठीक। आइए नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता भाई। ईच एंड एवरी आर सिंगुलर एंड रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, जब भी ईच या एवरी किसी स्टेटमेंट में लगेगा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा, दैट्स इट, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए, फटाफट से आंसर बताइए। एग्जाम्पल को ही मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास इज, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास, वर्क का हो जाएगा was asked to participate, was asked to participate, ठीक है, क्लियर है। चलो until suggests that the action is persistent throughout the period of time। until का मतलब क्या होता है कि एक्शन उस समय तक जारी है, और बाय का मतलब है कि उस समय तक वो एक्शन हो जाएगा, उस समय को पॉइंट किया जा रहा है। until का मतलब उस समय तक एक्शन हो रहा है, ठीक है। he studied until his father arrived, he kept on studying until his father arrived, मतलब वो पढ़ता रहा जब तक उसके पापा नहीं आ गए, ठीक है। और बाय, he didn't start studying by the time his father arrived, या फिर he stopped studying by the time his father arrived, जब तक उसके पापा आए तब तक उसने बंद कर दिया पढ़ना। तो बाय द टाइम उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अंटिल का मतलब उस समय तक काम जारी है। क्वेश्चन देखोगे ज्यादा समझ में आएगा, बताइए। बताइए। वी हैव टू कंप्लीट मंडे तक, नेक्स्ट मंडे तक, बाय। अंटिल का मतलब जब तक और बाय का मतलब तक, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंडे, सही है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। An adjective is not used to qualify a noun, instead an adverb is used। कभी भी किसी नाउन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउन्स को मॉडिफाई करने का काम है किसका, एडजेक्टिव का। बट जब वर्ब्स की बात आती है तो इनको एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स को भी एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं और दूसरे किसी एडवर्ब को भी एडवर्ब भी मॉडिफाई करता है। तो ये वर्ब को करते हैं, ये एडजेक्टिव को करते हैं, और ये एडवर्ब्स को भी करते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, सही है। तीनों को मॉडिफाई करते हैं, राइट। चलिए
मुझे बताना क्या इसमें गड़बड़ है, सब लोग बताइए बताइए। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली इन मॉर्निंग, वो तेजी से मॉर्निंग में दौड़ता है। ही रन्स क्विकली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी भागता है, तेज तेज दौड़ता है। ठीक है। रूल नंबर 27, डबल नेगेटिव इज इनकरेक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, डबल नेगेटिव हम कभी भी इंग्लिश में अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जरा पढ़ना है इसको, क्या गड़बड़ी है इसमें, जल्दी से बताओ सब, 1 सेकंड में आंसर कर लोगे। आई कैन नॉट से नहीं हो सकता, आई कांट से सिर्फ इतना ही काफी है। कांट का मतलब ही क्या होता है, कैन नॉट, इसका मतलब ही है कैन नॉट। ठीक है, सो आई कैन नॉट से व्हेन आई विल बी फ्री, आई कैन नॉट से व्हेन आई विल बी फ्री, मैं नहीं कह सकता मैं कब फ्री होऊंगा। सही है। ठीक है, अगला देखना, use the proper verb tense to maintain correct grammatical consistency। देखना, use the proper verb tense to maintain correct grammatical consistency, बेसिकली लॉ ऑफ पैरलिज्म आप इसको कह सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ पैरलिज्म है, किस तरीके से आप क्वेश्चन में देखिए जरा, सब बताइए क्या लग रहा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या, मुझे एरर बताओ इसमें क्या है सारे लोग, जस्ट टेल मी द एरर। एक्सक्यूज मी, चलिए क्या कहता क्वेश्चन, शी वॉक्ड, यहां से पता चला पास्ट टेंस में कहानी चल रही है। शी वॉक टू द स्टोर, काफी लोगों ने सही आंसर ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पर, एंड परचेज्ड, PURCHASED, एंड परचेज्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, सो शी वॉक टू द स्टोर एंड परचेज्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड। सही है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 29, सेकेंड लास्ट रूल ऑफ द डे, when two qualities of the same person are discussed, the repetition of article is avoided। दो क्वालिटी एक ही पर्सन की यूज हो रही है तो दो बार आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप एक ही आर्टिकल से काम चला रहे हो क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, दो पर्सन के लिए दो दो बार आर्टिकल लगाना डजंट मेक सेंस। ठीक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा, देखिए जरा, आर्या वॉज अ ग्रेट फाइटर एंड अ ग्रेट असैसिन। अ ग्रेट असैसिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। सो आर्या वॉज अ ग्रेट फाइटर एंड ग्रेट असैसिन, क्योंकि सिर्फ आर्या के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आखिरी रूल आज का, रूल नंबर 30, आफ्टर अ preposition the verb की ing फॉर्म इज यूज। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, किसी भी preposition के साथ हमेशा verb का ing फॉर्म इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कौन सा preposition है जो इसको फॉलो नहीं करता? वो कौन सा preposition है जो खुद को बहुत बड़ा बादशाह मानता है? वो preposition है टू। यस, क्योंकि टू अपने बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। बाकी सारे प्रेपोजिशंस के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इन, फ्रॉम, कुछ भी लिख दो। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं पहले।
अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। आई एम एक्साइटेड अबाउट, टू वॉच नहीं लगेगा, आई एम एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग द न्यू फिल्म। आई एम एक्साइटेड अबाउट, अबाउट लगा है, ठीक है, अबाउट वॉचिंग द न्यू फिल्म, ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे टू की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है, बात समझे? क्लियर? सो गाइज, ये थी आज की क्लास। अब इस क्लास को अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाना है कि ऐसी क्लास होंगी। अगर आप सच में इस क्लास को मुझे दिखा कि आप लोग को अच्छी लगी है कि नहीं, तो मैं डेफिनेटली ऐसे और थियोरेटिकल क्लासेस आपके लिए, तो बहुत शॉर्ट नोटिस से बनाई थी, तो बहुत सारे रूल्स मैं इसमें इन्वॉल्व और इंक्लूड नहीं करवा पाई हूँ, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपके लिए मैंने सोचा था, बस दिमाग में आया कि स्पेशल सेशन रखते हैं और रख दिया, ठीक है। तभी तो जल्दी जल्दी प्लानिंग करके हुआ है ये। बाकी अगर आप लोग ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया इस वाली क्लास में, अगर आप लोग के कमेंट्स मुझे दिखे कि मैम वी वांट मोर ऑफ सच फाइल्स, सच क्लासेस, तो मैं और प्लान करूंगी, ठीक है। बाकी चैनल को मेक श्योर करना कि भाई आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो डू सब्सक्राइब टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए, ठीक है। और कोई भी सुपर कोचिंग लेनी है, पेड बैच लेना है, तो क्या कोड यूज करना है आपको? अनन्या। ये वो कोड है जो किसी भी बैच पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। और कहाँ से बैचेस आप ले सकते हैं? www.testbook.com, ठीक है। आप सिंपली क्या करना है, अपने सिस्टम पे, अपने फोन पे, जहां से भी आप खोल पाए, आपको बस एक वेबसाइट खोलनी है, www.testbook.com, ठीक है। यहाँ पर देखना ध्यान से, आपको टेक्स्ट बुक पास भी अवेलेबल है और आपके लिए यहाँ पर सुपर मतलब कोचिंग्स भी अवेलेबल है। अब मैं वेरीफाई करूँ कि मैं ह्यूमन हूँ, हे भगवान। चलिए, यहाँ पे पास या पास प्रो ले सकते हो आप अनन्या पास कोड यूज करके, और यहाँ से आप पेड बैचेस ले सकते हैं कोड अनन्या यूज करके, सारे अवेलेबल है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।